देवराज भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। समय की कीमत समझें। समय जीवन का सबसे अनमोल धन है। जो समय का सम्मान करता है वो अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकता है। संसार में धन, वस्तुएं और अवसर दोबारा प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए समय का सही उपयोग करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। समय निरंतर चलता रहता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है वो धीरे धीरे अपने जीवन के बहुमूल्य अवसरों को खो देता है। वहीं जो व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है वो ज्ञान, सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को समान समय दिया है। किसी को 24 घंटे से अधिक नहीं मिलते। अंतर केवल इतना है कि कोई उस समय को अच्छे कार्यों में लगाता है और कोई आलस्य में गंवा देता है। इसलिए हमें हर दिन का महत्व समझना चाहिए। भक्ति के मार्ग में भी समय का बहुत महत्व है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम स्मरण, भजन, पूजा और सत्संग में लगाता है उसका जीवन धीरे धीरे पवित्र और सुखमय बनता है। भगवान का स्मरण करने में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय हमें यह भी सिखाता है कि सुख और दुख दोनों स्थायी नहीं हैं। अच्छा समय आए तो विनम्र रहें और कठिन समय आए तो धैर्य रखें। जो व्यक्ति समय के परिवर्तन को समझ लेता है वह जीवन में संतुलित बना रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने समय का उपयोग अच्छे कर्मों, माता पिता की सेवा, जरूरतमंदों की सहायता, अध्ययन और भगवान की भक्ति में करे। यही समय का सबसे उत्तम उपयोग है। सीख। समय ईश्वर का दिया हुआ अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हर दिन कुछ समय भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों के लिए अवश्य निकालें। जो समय की कीमत समझ लेता है वो जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त कर लेता है। आलस्य का त्याग करें। आलस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। ये धीरे धीरे व्यक्ति की शक्ति, उत्साह और प्रगति को नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति अपने कार्यों को टालता रहता है वो अनेक अवसरों को खो देता है। समय निरंतर चलता रहता है और जो उसका सदुपयोग नहीं करता उसे बाद में पछताना पड़ता है। सनातन धर्म में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आलस्य व्यक्ति को निष्क्रिय बनाता है, जबकि परिश्रम उसे सफलता के मार्ग पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत भगवान के स्मरण और अच्छे कार्यों से करता है उसके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। आलस्य केवल सांसारिक कार्यों में ही बाधा नहीं बनता, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी रुकावट पैदा करता है। जब मनुष्य भक्ति, पूजा, जप और सत्संग को टालता है तब वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों को खो देता है। इसलिए शुभ कार्यों को कभी भी कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रकृति हमें निरंतर कर्म करने की प्रेरणा देती है। सूर्य प्रतिदिन उदय होता है, नदियां निरंतर बहती हैं और वृक्ष बिना रुके अपना कर्तव्य निभाते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी कर्मशील बनकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम करता है भगवान भी उसकी सहायता करते हैं। आलस्य मन में नकारात्मक विचारों को जन्म देता है, जबकि परिश्रम मन में आत्मविश्वास और उत्साह भरता है। जब व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करता है तब उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का आगमन होता है। इसलिए प्रत्येक क्षण को मूल्यवान समझकर अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। जो व्यक्ति आलस्य का त्याग कर अनुशासन को अपनाता है वो धीरे धीरे अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देखता है। उसके कार्य सफल होने लगते हैं, उसका मन प्रसन्न रहता है और वो अपने लक्ष्यों के निकट पहुंचता है। भक्ति और परिश्रम का संगम जीवन को उज्ज्वल बनाता है। समय भगवान का दिया हुआ अनमोल उपहार है, इसे व्यर्थ न गंवाकर सदैव अच्छे कार्यों, सेवा, भक्ति और परिश्रम में लगाना चाहिए। आलस्य को त्याग कर कर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। सीख। आलस्य का त्याग करें, समय का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाएं और भगवान का स्मरण करते हुए परिश्रम के मार्ग पर चलते रहें। यही जीवन को सफल और सार्थक बनाने का मार्ग है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध मनुष्य का ऐसा शत्रु है जो क्षण भर में वर्षों की कमाई हुई प्रतिष्ठा, प्रेम और शांति को नष्ट कर सकता है। जब मनुष्य क्रोध करता है तब उसकी बुद्धि सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति खोने लगती है। इसलिए धर्म ग्रंथों में क्रोध को मनुष्य के पतन का एक प्रमुख कारण बताया गया है। भगवान ने मनुष्य को विवेक और धैर्य का वरदान दिया है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है वही वास्तव में बलवान कहलाता है। क्रोध करना आसान है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना महानता की पहचान है। जिस प्रकार आग पहले उसे जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है, उसी प्रकार क्रोध सबसे पहले क्रोध करने वाले को ही कष्ट देता है।
महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में भी हमें अनेक उदाहरण मिलते हैं कि क्रोध के कारण बड़े बड़े योद्धा और विद्वान भी संकट में पड़ गए। वहीं जिन्होंने धैर्य, क्षमा और संयम को अपनाया, उन्हें सम्मान और सफलता प्राप्त हुई। इसलिए जीवन में क्रोध के स्थान पर प्रेम, करुणा और क्षमा को अपनाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति हमें अपमानित करे या हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न हो, तब मन में क्रोध उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लेकिन उसी समय यदि हम भगवान का स्मरण करें, कुछ क्षण मौन रहें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, तो बड़े से बड़ा विवाद भी शांत हो सकता है। क्रोध में बोले गए शब्द वापस नहीं आते और अक्सर रिश्तों में दूरी पैदा कर देते हैं। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब मन भगवान के नाम में लगा रहता है, तब क्रोध धीरे धीरे कम होने लगता है। नाम जप, सत्संग और प्रार्थना मन को शांत बनाते हैं तथा सहनशीलता बढ़ाते हैं। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि महान शक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देता है, उसका मन हल्का और शांत रहता है। भगवान भी ऐसे भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं जो क्रोध छोड़कर प्रेम और दया का मार्ग अपनाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा अधिक लाभदायक होता है। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, धैर्य रखें, भगवान पर विश्वास रखें और क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। सीख: क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धैर्य और संयम सच्ची शक्ति हैं। क्रोध में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। भगवान का स्मरण क्रोध को शांत करता है। क्षमा और प्रेम से रिश्ते मजबूत बनते हैं। शांत मन जीवन में सुख और सफलता लाता है। सत्य का मार्ग अपनाएं। सत्य वह प्रकाश है जो मनुष्य को अंधकार से निकालकर ईश्वर के निकट ले जाता है। इस संसार में धन, पद और प्रतिष्ठा का महत्व है, लेकिन इन सबसे बढ़कर सत्य का महत्व है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग अपनाता है, उसका जीवन शांत, पवित्र और सम्मानित बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सत्य बोलता है और सत्य का साथ देता है, उसके जीवन में आत्मविश्वास और निर्भयता बनी रहती है। उसे किसी बात को छिपाने या झूठ का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अनेक कष्ट सहन किए, अपना राज्य खो दिया, परिवार से दूर हो गए, लेकिन सत्य का त्याग नहीं किया। अंत में सत्य की विजय हुई और उन्हें यश तथा भगवान की कृपा प्राप्त हुई। यह हमें सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। आज के समय में कई लोग छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन झूठ कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, स्थायी सुख नहीं। सत्य का मार्ग कभी कभी कठिन लगता है, परंतु वही मन को शांति और जीवन को सम्मान देता है। सत्यवादी व्यक्ति समाज में विश्वास और आदर प्राप्त करता है। भक्ति का आधार भी सत्य है। यदि मन, वचन और कर्म में सत्य नहीं है, तो भक्ति अधूरी रह जाती है। भगवान उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं जो निष्कपट, ईमानदार और सत्यनिष्ठ होता है। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की बुराइयों पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमें अपने दैनिक जीवन में सत्य को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। चाहे घर हो, विद्यालय हो, कार्यस्थल हो या समाज, हर जगह सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सत्य का मार्ग अपनाने से हमारा चरित्र मजबूत बनता है और हमारा जीवन भगवान की कृपा का पात्र बनता है। सीख: सत्य बोलना और सत्य का साथ देना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। झूठ से अस्थायी लाभ मिल सकता है, लेकिन सत्य अस्थायी सम्मान देता है। भगवान सत्यप्रिय और ईमानदार भक्तों से प्रसन्न होते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए। सत्य का मार्ग अपनाने से मन को शांति और जीवन को सफलता मिलती है। हर दिन कुछ नया सीखें। ज्ञान मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा धन है। धन, संपत्ति और वैभव समय के साथ कम हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जो जीवन भर साथ रहता है। इसलिए हमें हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी सीखने का बहुत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनता है, संतों के वचन पढ़ता है और धर्म के बारे में नई बातें जानने का प्रयास करता है, उसका जीवन धीरे धीरे उज्ज्वल बनने लगता है। ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ज्ञान के महत्व को बताया है। ज्ञान मनुष्य को सही और गलत का भेद समझाता है। जब हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं, तब हमारा मन विकसित होता है और हमारी सोच सकारात्मक बनती है।
सीखना केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है। हमें प्रकृति से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से, संतों से और अपने अनुभवों से भी सीखना चाहिए। जीवन का प्रत्येक दिन हमें कोई न कोई नई शिक्षा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख लेता है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भी निरंतर सीखना आवश्यक है। यदि हम प्रतिदिन भगवान का एक नाम, एक श्लोक, एक भजन या एक अच्छी बात भी सीख लें तो कुछ समय बाद हमारे भीतर आध्यात्मिक ज्ञान का विशाल भंडार बन जाता है। जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसका विकास रुक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर विद्यार्थी बना रहता है वो निरंतर प्रगति करता रहता है। विनम्रता के साथ ज्ञान ग्रहण करने वाला व्यक्ति भगवान की कृपा का पात्र बनता है। आज के समय में बहुत लोग अपना समय व्यर्थ की बातों में नष्ट कर देते हैं। यदि उसी समय का थोड़ा सा भाग भी अच्छी बातें सीखने, धर्म ग्रंथ पढ़ने और भगवान का चिंतन करने में लगाया जाए तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। प्रतिदिन नई सीख हमारे विचारों को श्रेष्ठ बनाती है। श्रेष्ठ विचार अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं और अच्छे कर्म हमें सफलता तथा शांति प्रदान करते हैं। इसलिए हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करें। याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो व्यक्ति प्रतिदिन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता है वो मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनता जाता है। भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं जो ज्ञान और सद्गुणों की ओर बढ़ता रहता है। सीख, हर दिन कुछ नया सीखने का संकल्प लें। भगवान का नाम, धर्म की बातें, अच्छे संस्कार और जीवन की नई शिक्षाएं ग्रहण करें। निरंतर सीखते रहने से जीवन सफल, सुखी और भगवान की कृपा से पूर्ण बनता है। इस चैनल का उद्देश्य लोगों को भक्ति मार्ग से जोड़कर उनके जीवन में सकारात्मक सोच और सही मार्गदर्शन देना है। जय श्री कृष्ण।